हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 25 जो कि 27 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों सामाजिक विज्ञान। और आज हम पढ़ेंगे हमारी इतिहास की किताब से मुग़ल साम्राज्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे मुग़ल बादशाह जहांगीर के बारे में। तो देखिए, जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया, यानी जहाँ जहाँ पे अकबर ने सैन्य अभियान किए थे उनको उसने और आगे बढ़ाया, उसको कंटिन्यू भी रखा। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुग़लों की सेवा स्वीकार करी, यानी वो मुग़ल शासक के अंडर शासन करने लग गए। इसके बाद सिखों अहोम आसाम में रहा करते थे और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। यानी सिखों के खिलाफ जो अभियान चलाए गए थे, अहोमों के खिलाफ जो अभियान चलाए गए थे और अहमदनगर के खिलाफ जो अभियान चलाए गए थे वो कुछ हद तक सफल रहे और कुछ हद तक सफल नहीं रहे। ठीक है। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह कर दिया। तो जहांगीर के बेटे हैं शाहजहां और इन्होंने लास्ट में विद्रोह कर दिया था अपने ही पिता के खिलाफ। आगे देखिए बच्चों, जहांगीर ने चित्रकला को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया था क्योंकि जहांगीर की खुद भी चित्रकला में काफ़ी ज़्यादा रुचि थी। इसके अलावा जो नूरजहां थी, जो कि जहांगीर की बेगम थी, उनका प्रभाव भी शासन में काफ़ी ज़्यादा था और वो एकमात्र शासिका थी पूरे मुग़ल साम्राज्य में जिनके नाम पर सिक्के चलाए गए थे। तो ये बात हमने पढ़ ली जहांगीर के बारे में। चलो अब हम पढ़ेंगे शाहजहां के बारे में। तो दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफ़गान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। तो जहांगीर के बाद जो नए सम्राट बने वो थे शाहजहां, और इन्होंने दक्कन यानी कि दक्षिणी भारत में जो अभियान शुरू किए गए थे उसको कंटिन्यू रखा और अफ़गान शासक जो थे उन्होंने इनके खिलाफ विद्रोह किया और उसको शाहजहां ने पराजित किया। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया, यानी अहमदनगर का अभियान भी सफल रहा। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कंधार सफाविदों के हाथ में चला गया, यानी फिलहाल का जो अफगानिस्तान और उस साइड का एरिया है उसको कब्जा करने की भी कोशिश की गई थी पर वो अभियान सफल नहीं रहा। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुग़लों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। यानी अहमदनगर को तो 1632 में ही मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया गया था, लेकिन बीजापुर की सेनाओं ने सुलह कर लिया था, उनके साथ कुछ समझौता हो गया था। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। यानी ये झगड़ा शुरू हो गया कि अगला सम्राट कौन बनेगा, यानी अगर शाहजहां फिलहाल अगर सम्राट हैं तो इनके बाद सम्राट कौन बनेगा। तो उसके लिए शाहजहां के जितने पुत्र थे उन्होंने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। यानी टोटल 4 भाई थे जिसमें से औरंगजेब जीत गया और उसने बाकी अपने तीनों भाइयों को मार दिया। तो इसके बाद अब हम देखते हैं औरंगजेब सम्राट बने, तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिख, जाट एवं सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोम और दक्कन में मराठा के विद्रोह का सामना करना पड़ा। यानी जब औरंगजेब सम्राट बने तो हर तरफ से उन्हें विद्रोहों का सामना करना पड़ा था। उत्तर पश्चिम यूसुफजई व सिखों के विरुद्ध अस्थायी रूप से सफल हुए।
तो उत्तर पश्चिम में इन्होंने सिखों के विरुद्ध जो अभियान चलाया उसमें ये कुछ हद तक सफल रहे थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए उसके पुत्रों में संघर्ष हुआ। तो यानी जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके बाद औरंगजेब के जो बच्चे थे उनके बीच में भी आपस में लड़ाइयाँ हुई, संघर्ष हुआ, जिससे कि नया सम्राट कौन बने ये डिसाइड किया जा सके। औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का विघटन आरंभ हो गया। यानी कि औरंगजेब के बाद जितने भी सम्राट बने वो काफ़ी कमज़ोर सम्राट थे और हम कह सकते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही मुगल साम्राज्य काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था और विघटन उसका शुरू हो चुका था। पहला यहाँ पे क्रियाकलाप है कि मुगल सम्राट शाहजहां को उनकी स्थापत्य कला यानी इमारत व वास्तुकला जो बनाने की कला होती है उसको हम स्थापत्य कला कहते हैं कि उपलब्धियों के लिए अधिक ज्ञात किया जाता है। उनसे जुड़े कुछ स्मारकों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए, यानी हमें उन स्मारकों के बारे में जानना है जो कि शाहजहां के द्वारा बनवाए गए थे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि शाहजहां द्वारा बनवाई गई कुछ इमारतें। पहला है लाल किला जो कि दिल्ली में स्थित है, दूसरा है जामा मस्जिद, ये भी दिल्ली में स्थित है, और इसके अलावा तीसरा है मोती मस्जिद और ये आगरा में स्थित है। तो बच्चों आप लाल किला, जामा मस्जिद और मोती मस्जिद के बारे में 2-3 लाइनें, कम से कम 5 लाइनें जानने की कोशिश करिए कि इन सभी इमारतों की क्या खासियत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कि शाहजहां के विजय अभियानों पर एक नोट लिखिए, यानी शाहजहां ने कौन कौन से अभियान चलाए थे जिनमें वो विजयी रहे थे, उनके बारे में हमें कुछ लिखना है। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि दक्कन में शाहजहां ने अफगान अभिजात खान जहां लोदी को पराजित किया। दूसरा है कि अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। इसके अलावा है, ये तीसरा हिस्सा है, ठीक है, 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। तो ये आप पॉइंट्स लिखेंगे इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कह रखा है सत्य व असत्य बताइए। पहला है कि नूरजहां शाहजहां की पत्नी थी, तो ये असत्य है। और ये असत्य क्यों है? क्योंकि नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है। और दूसरा यहाँ पे कथन है कि औरंगजेब जहांगीर का पुत्र था, तो ये भी असत्य है क्योंकि औरंगजेब शाहजहां के पुत्र थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे एक और क्रियाकलाप करने को हमें कह रखा है कि मान लीजिए आप एक मुगल सम्राट हैं, उत्तराधिकार के लिए होने वाले युद्धों को रोकने के लिए कुछ उपाय बताइए। जैसे हमने पहले देखा है कि पिता के पास जो भी संपत्ति है उसको पाने के लिए पुत्र आपस में लड़ते हैं, तो अगर आप सम्राट होते तो इन युद्धों को रोकने के लिए आप क्या उपाय करते? तो चलिए इसका भी आंसर हम लिखते हैं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, यदि मैं मुगल बादशाह होता या होती, लड़के लिखेंगे होता, लड़की लिखेंगे होती, तो मैं अपनी संपत्ति को अपने पुत्रों के बीच बराबर बराबर बांट देता या देती। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट एंड आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।